हमारा आज का चैप्टर है अध्याय 11। इसके पिक्चर को ध्यान से देखो। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और ये क्या है, शहनाई है। ये जो पाठ है ये इन व्यक्ति पे आधारित है और इसके इस यंत्र पर आधारित है। और पूरा नाम क्या है इसका, नौबत खाने में इबादत। इबादत का मतलब होता है पूजा। ठीक है, बोर्ड के साथ ही हम नौकरी की भी तैयारी करेंगे। जब मैं साइंस पढ़ाऊंगा, जीके जीएस पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि 10वीं के बाद तुम्हें वो चीज दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। सिर्फ 6 लाइन और सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, खत्म है। जितने भी क्वेश्चन है उसको मैंने 6 लाइन में हटा दिया ताकि तुम 6 लाइन याद कर दो और तुम्हारा काम खत्म हो जाए। यह मुख्यतः क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो हम लोग बिना बकवास का क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारे लिए। गुड। काव्य संग्रह, ड्योरी पर आलाप, गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन, यार जुलाए और शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रचित व्यक्ति चित्र नौबत खाने में इबादत के लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था, अयोध्या में हुआ था। इसको देखो, समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे जो लेखक हैं, क्या नाम उसका, यतीन्द्र मिश्र। कहाँ जन्म हुआ, कब जन्म हुआ था, 1977 में। 1977 बहुत इंपॉर्टेंट रखता है भारत के राजनीति के हिसाब से। इसको हम लोग सिविक्स, जब हम लोग राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसको देखेंगे। कहाँ हुआ था, अयोध्या में हुआ था, भगवान राम की जन्मस्थली में हुआ था। 3 बात क्लियर है। अब ये जो यतीन्द्र मिश्र हैं, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। सबसे पहले आते हैं इन्होंने, अभी जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं नौबत खाने में इबादत, ये इसी पर, इसके जो लेखक हैं वो भी कौन है, यतीन्द्र मिश्र हैं। और ये जो नौबत खाने में इबादत है वो क्या है, व्यक्ति चित्र है। वो क्या है, व्यक्ति चित्र। व्यक्ति चित्र क्यों है, व्यक्ति जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, उसके जीवन पर आधारित, इसलिए इसको हम लोग व्यक्ति चित्र कहते हैं। क्लियर हो गया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर ये आधारित है। अब जो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, इस पर अगर कोई पाठ में तुम कोई चीज पढ़ रहे हो तो ये तो साधारण व्यक्ति होंगे नहीं, तो ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भारत रत्न है। ये क्या है, भारत रत्न है। ध्यान रहे, इनको भारत रत्न मिला हुआ है। क्यों मिला था भारत रत्न, भारत रत्न बहुत कम लोगों को मिलता है। भारत का रत्न है वो तभी मिलेगा जब वो अपने क्षेत्र में पारंगत हो और उसके जैसा दूसरा व्यक्ति होने की संभावना नहीं हो। शहनाई वादक जिसकी हम बात कर रहे थे, उनके जो पास में जो थी शहनाई बजाने वाली, शहनाई वादक हैं, इनसे बेहतर शहनाई वादक आज तक भारत में नहीं हुआ। क्लियर हो गया। अब जो यतीन्द्र मिश्र है, इन्होंने सिर्फ यही नहीं लिखा है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें लिखी है। तो क्या क्या उन्होंने किया है, तो देखो, इन्होंने यार जुलाहे का संपादन किया है। संपादक है, संपादक कौन होता है, अखबार सब में होता है या पत्रिका निकलती है तो उसका संपादक होता है। संपादक सारी चीजों को देखता है, उसके बाद उसको प्रकाशित करता है। तो ये जो यार जुलाहे है वो आखिर है क्या, वो जो कोई भी चीज था, जो पत्रिका थी या बुक थी या जो भी थी, उसका जो संपादन किया, तो वो क्या है, कविताओं का संपादन है। किसका, तो गीतकार गुलजार। गुलजार के बहुत सारे गीत हैं। अब तो तुम लोग को पता नहीं, लेकिन पहले जब रेडियो पे एक गाना आता था तो लिखता था गीतकार गुलजार, बोला जाता था रेडियो पे, तो गीतकार गुलजार था। इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं है, ये 2 चीज नहीं है, सिर्फ यार जुलाहे और नौबत खाने में इबादत, सिर्फ इतना ही नहीं है, इन्होंने एक और किया है, ड्योरी पर आलाप, और ये क्या है, काव्य संग्रह है। ये गीत है और ये क्या है, काव्य है। कविता और गीत लगभग एक जैसा होता है। तो पहला नंबर क्लियर हो गया। अब दूसरा नंबर करते हैं। कहता है कमरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां गायिका रसूलन बाई और बतुलन बाई के यहां से होकर नौबत खाने रियाज के लिए जाते थे। देखो क्या नाम है, नौबत खाने में इबादत। इबादत का मतलब पूजा। वो नौबत खाने क्या था, वह नौबत खाने बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए जाते थे। रियाज बोले तो प्रैक्टिस के लिए जाते थे। किस चीज के लिए जाते थे, प्रैक्टिस के लिए जाते थे। और जो जाते थे तो रास्ते में 2 गायिका बहन का घर पड़ता था।
एक का नाम था रसूलन भाई और दूसरे का नाम था बतुलन भाई। इन्हीं के कारण उनको प्रेरणा मिली थी। ठीक है। और ये जो बिस्मिल्लाह खां है, इनका एक घर का क्या नाम था? कमरुद्दीन। हर व्यक्ति के घर का नाम होता है। जनरली क्या होता है, माता पिता एक ऑफिशियल नाम रखते हैं जिससे उसको दुनिया जानता है, और घर में पुकारने के लिए कोई और नाम रख देते हैं। तो उनका दूसरा नाम क्या था? उनका दूसरा नाम था कमरुद्दीन। हो गया। अब करता है अरब देशों में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। देखो यहां पर क्या है? अरब देशों। देखो मिडिल ईस्ट, अरब देश की जब बात होती है, ये ज्योग्राफी का टर्म है, मिडिल ईस्ट की बात करते हैं। सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, सीरिया, ये सब अरब देश माना जाता है। ठीक है, जहां मुस्लिम आबादी क्या है? ज्यादा है। तो अरब देशों में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य, वहां पर क्या होता था? फूंक के बजाया जाता था वाद्य को, फूंका जाता था और वाद्य को बजाया जाता था। ठीक है। और वो जो बजता था, क्यों बजता था? उसमें एक चीज होता था जिसका क्या नाम था? नारी या नरकट या रीढ़, ये सब कहा जाता था। या तो नारी कहिए, नारी जिसमें क्या होती थी? नारी होती थी, उसको नय बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? नय बोलते हैं। देखो एक वाद्य है जिसमें क्या होती है? एक नारी होती है, और नारी को नारी नहीं बोला गया, क्या बोला गया? उसको नय बोला गया, इसलिए सहनाई नाम है, सहनाई नय। ठीक है। वो जो नारी है उसको या तो आप नरकट कहिए या उसको रीढ़ कहिए अपने भाषा में। अब करता है सहनाई को। ये जो सहनाई है जिसको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे, सहने अर्थात सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि दी गई है। ये जो सहनाई है जिसको कि वो बजाते हैं, ठीक है, उसको सुशील वाद्यों में, सुशील बोले तो जिसको सुनने में अच्छा लगे, उसमें इसको शाह की उपाधि दी गई। शाह का मतलब क्या होता है? राजा। ईरान में शाह हुआ करता था, तो ये क्या है? शाह की उपाधि दी गई है। तो इसके लिए एक अलग नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? शाहने। क्या नाम दे दिया गया? शाहने। आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां, यतीन्द्र मिश्र कहते हैं बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ मुस्लिम पर्व मुहर्रम का भी नाम जुड़ा हुआ है। यतीन्द्र मिश्र कहते हैं बात सिर्फ बिस्मिल्लाह खां और शहनाई का नहीं है, इनके साथ एक मुस्लिम का पर्व होता है मुहर्रम, जिसे शिया लोग मनाते हैं। देखो मुस्लिम भी शिया सुन्नी में डिवाइडेड है, मुस्लिम भी कई जातियों में विभाजित है, अहमदिया मुस्लिम है, ठीक है, बहुत तरह का मुस्लिम है। तो मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है। मुहर्रम होता था उस दिन, वो क्या करते थे? पैदल रोते गाते मातम मनाते हुए और गाते हुए हो जाते थे। तो लेखक के अनुसार, लेखक बोले तो यतीन्द्र मिश्र के अनुसार, काशी, अब देखो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और काशी का जिक्र नहीं हो, ये क्या है? असंभव है। उनका कहना है कि काशी क्या है? संस्कृति की पाठशाला है, और काशी में मरण भी मंगल माना गया है। अब हम तुमको काशी की बात बताते हैं। देखो काशी बोले तो बनारस। आज भी बहुत लोगों की इच्छा होती है जब वो मरे तो उसे काशी में जलाया जाए। तो यही चीज है, काशी में मरण भी मंगल माना गया, क्योंकि वो महादेव का घर है। डायरेक्ट लोगों को लगता है कि वो महादेव के शरण में चला गया। और ये क्या है? संस्कृति की पाठशाला है। आज भी जो विदेशी लोग घूमने के लिए आते हैं वो वाराणसी उतरते हैं। और एक सर्वे किया गया, हम लोग को लगता है कि विदेशी ज्यादातर गोवा आते हैं, जितना गोवा आता है उससे ज्यादा वाराणसी आता है। क्यों? क्योंकि वो भारत की संस्कृति को देखना चाहता है। और आज भी कोई वाराणसी जाने का मौका मिलेगा तो तुम्हें महसूस होगा कि वास्तविक भारत का कैसे उद्भव हुआ, कैसे हिंदू संस्कृति का मतलब आगे बढ़ा। हिंदू तो एक संस्कृति है जो 5000 साल पुरानी है, इसको समझना काफी मुश्किल है। तो उसकी क्या है? काशी क्या है? एक तरह से संस्कृति की पाठशाला है। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। क्वेश्चन को बनाने से पहले ये थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट है। क्या एडवर्टीजमेंट है? और ये तुम्हारे काम का भी चीज है। asanbiharboard.co.in पे जाओ, वहां पे जाकर के तुम लोग क्या करो? टेस्ट दो। ये वेबसाइट है, लैपटॉप में इस तरह का दिखेगा, ठीक है, मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे लिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था।
क्या नाम था? कमरुद्दीन। तीसरा नंबर क्या आंसर हो जाएगा? कमरुद्दीन, तीसरा नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है सवाल। अमरुद्दीन नाम किसका था? यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ अमरुद्दीन ने कमरुद्दीन नाम होना चाहिए। क्या होगा? बिस्मिल्लाह खां का 2 नंबर। ये थोड़ा सा एक क्लरिकल मिस्टेक है। ये जो अमरुद्दीन है इसको क्या करो? कमरुद्दीन कर दो और आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां का। क्या आंसर हो जाएगा? बिस्मिल्लाह खां का। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। रसूलन बाई थी, 2 बाई का मैंने चर्चा किया था, रसूलन बाई और बतूलन बाई का। वो क्या था? गायिका थी। क्या थी? गायिका थी। 3 नंबर, गायिका बहन। तो आंसर हो जाएगा 3 नंबर, गायिका। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ईद, बकरीद, सॉरी, बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? ईद, बकरीद, मुहर्रम और मिलाद। क्या आंसर हो जाएगा? मुहर्रम। क्या आंसर हो जाएगा? मुहर्रम। 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की, नृत्य की, नर्तन की और वादन की। तो संस्कृति की, सबसे लास्ट लाइन, काशी संस्कृति की पाठशाला है और काशी में मरण भी मंगल माना गया है। तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर, संस्कृति की। क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर, संस्कृति की। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो जाएगा? नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खां। भारत रत्न, क्या है? भारत रत्न मिल रहा है, दूसरा नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कविता नहीं है, एक वृक्ष की हत्या, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये कविता है, लौट कराऊंगा। फिर ये भी कविता है, बंगाल में लौट कराने की बात होती है। नौबत खाने में इबादत, ये कविता नहीं है, हमारे दिन ये भी कविता है। तो तीसरा नंबर क्या आंसर हो जाएगा? नौबत खाने में इबादत। अगला सवाल देखते हैं। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध है, कहानी है, व्यक्ति चित्र है, साक्षात्कार है। व्यक्ति चित्र है, एक व्यक्ति पर आधारित है। और साक्षात्कार कौन है? पंडित बिरजू महाराज पर जो आधारित है। क्लियर हो गया? आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर, व्यक्ति चित्र। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। इबादत का अर्थ है उपासना, पूजा। ठीक है, 1 नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर। जब मैंने पाठ का व्याख्या किया था तो उसी समय मैंने तुम लोगों को उपासना का अर्थ बताया था। तो क्या हो जाएगा? इबादत का अर्थ है उपासना। वेरी गुड। सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है तबला को, बांसुरी को, ढोलक को, शहनाई को। क्या आंसर होगा? शहनाई को। और इसका क्या नाम दिया गया है? शाहने, अर्थात सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि। क्या आंसर हो गया? शहनाई को। 4 नंबर, वेरी गुड। बिस्मिल्लाह खां का संबंध है बांसुरी से, हारमोनिया से, तबला से, शहनाई से। आंसर हो जाएगा 4 नंबर, शहनाई से। क्या आंसर हो जाएगा? 4 नंबर, शहनाई से। आगे बढ़ते हैं। ड्योरी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? पहला लाइन ही है। क्या आंसर हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्र। क्या आंसर हो जाएगा? यतीन्द्र मिश्र। आगे बढ़ते हैं। अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नारी रीड होती है को क्या कहते हैं? नए कहते हैं। क्या कहते हैं? नए कहते हैं। क्या आंसर हो जाएगा? 1 नंबर। काशी में मरण भी माना गया है मंगल। क्या हो जाएगा? मंगल, 4था नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? मंगल। अगला सवाल देखते हैं। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? यार जुलाई। क्या नाम से किया है? यार जुलाई। किस नाम से किया है? यार जुलाई। वेरी गुड, 1 नंबर। नौबत खाने में इबादत पाठ समाप्त हो गया। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? शिक्षा और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। छोटा छोटा करके पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। तो बच्चों, ईश्वर तुम लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद। आगे हम लोग शिक्षा और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। आसान बिहार बोर्ड चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है उसका क्या नाम है? उस चैप्टर का नाम है शिक्षा और संस्कृति।
यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या नाम है? शिक्षा और संस्कृति। और यहाँ पर इस एरो को देखो, ये एरो क्या है? यहाँ से यहाँ आता है, यानी महात्मा गांधी बात करेंगे शिक्षा और संस्कृति की। तो तुम लोग क्लियर हो गया होगा, जब महात्मा गांधी शिक्षा और संस्कृति की बात करेंगे तो वो अहिंसा का बात जरूर करेंगे, सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बात जरूर करेंगे, चाहे वो भाषा हो या संस्कृति हो। और ये क्या है? अध्याय 12 है। उसके बाद पद स्टार्ट होता है। सिर्फ 6 लाइन में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म है। 6 लाइन में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सिर्फ 6 लाइन तुमको याद करने की जरूरत है, चाहे 30 क्वेश्चन पूछे या 40 क्वेश्चन पूछे, तुम्हारा काम हो जाएगा। यह मुक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न को ध्यान में रख करके बनाया गया है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। गुड, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कहता है दक्षिण अफ्रीका में 1893 से 1914 ईस्वी तक रहने वाले, 1915 में भारत लौटने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ था। देखो, महात्मा गांधी क्या है? राष्ट्रपिता है। सबसे पहला चीज, महात्मा गांधी क्या है? हमारे राष्ट्रपिता है। क्लियर हो गया। तो महात्मा गांधी भारत आने से पूर्व ये कहां थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। वहां पर ये बैरिस्टर थे, वकील थे। सत्याग्रह का पहला प्रयोग इन्होंने जो है भारत में आकर के किया, जो चंपारण सत्याग्रह के नाम से मशहूर हुआ। उसमें हम लोग जो है हिस्ट्री में उसको डिटेल में पढ़ेंगे, और वो क्लास 10 में ही पढ़ना है। तो ये भारत कब आए थे? 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे, ठीक है। 1915 में जब ये भारत लौटे तो सवाल उठता है कि इसके पहले वो कहाँ थे, क्योंकि इनका जन्म तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को ही हो गया है। तो कहता है ये 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। और दक्षिण अफ्रीका के जो नेल्सन मंडेला है, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला, उन्होंने भारत इन्हीं से प्रेरणा ली थी, महात्मा गांधी से ही। तुम्हें ये जान के गर्व का अनुभूति होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। कब जन्म हुआ था महात्मा गांधी का? 2 अक्टूबर को 1869 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर कहाँ है? गुजरात में है। व्यक्ति है, राष्ट्रपिता है, इनके पिता, माता और पत्नी के बारे में जानना अति आवश्यक है। इनके पिता का क्या नाम है? इनके पिता का नाम है करमचंद गांधी। इनके पिता का क्या नाम है? करमचंद गांधी। माता का क्या नाम है? पुतलीबाई। माता का क्या नाम है इनका? पुतलीबाई। और पत्नी का क्या नाम है? कस्तूरबा। तीनों का नाम पता चल गया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है हरिजन और यंग इंडिया, ये कंपटीशन में भी पूछता है, यूपीएससी तक के कंपटीशन में। यूपीएससी में क्या होता है ना, एक ही नंबर का क्वेश्चन नहीं होता, एक ही क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन होता है। एसएससी में पूछता है, रेलवे में पूछता है, किसी भी कंपटीशन में ये पूछता है। तो हरिजन और यंग इंडिया से संकलित संपादित शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रपिता कहते हैं अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदार और बढ़िया शिक्षा है। सबसे पहले समझते हैं, क्वेश्चन पूछता है हरिजन और यंग इंडिया का संपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी ने किया, ठीक है। हरिजन और यंग इंडिया से ही संकलित और संपादित है विचार। ये जो शिक्षा और संस्कृति जिसको तुम पढ़ रहे हो, ये कहां से लिया गया? महात्मा गांधी ने लिखा, लिखने के बाद इसको प्रकाशित करवाया, कहां से? तो हरिजन और यंग इंडिया से, वहां से इसको लिया गया। और इसके माध्यम से हमारा देश उसमें क्या था? गुलाम था। इसके माध्यम से राष्ट्रपिता हमें कुछ बताना चाह रहे थे। तो सवाल है कि वो क्या बताना चाहते हैं। अगर पूरे किताब चैप्टर को पढ़ा जाए तो एक ही लाइन ऐसा है जो ये बताना चाह रहे थे। वो ये कहना चाह रहे थे हम सभी भारतवासियों को, अहिंसक प्रतिरोध। फिजिक्स में पढ़ा होगा प्रतिरोध, विरोध। प्रतिरोध बोले तो विरोध। फिजिक्स में भी मैं पढ़ाऊंगा, तो फिजिक्स की वीडियो बनाऊंगा। कहता है अहिंसक, ऐसा विरोध जिसमें हिंसा नहीं हो। कहता है सबसे उदार, बहुत बढ़िया और सबसे बढ़िया शिक्षा है। अगर किसी को शिक्षा देना हो तो उसको क्या सिखाओ? अहिंसक प्रतिरोध सिखाओ। ये तो हो गया अहिंसक प्रतिरोध। अब बात आता है आध्यात्मिक शिक्षा। फिर दूसरा व्यक्ति ने पूछा, राष्ट्रपिता हमें ये बताइए कि आध्यात्मिक शिक्षा क्या है? तो राष्ट्रपिता कहते हैं कि देखो आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा विचार ये है, देखो राष्ट्रपिता को हम बापू भी कहते हैं।
राष्ट्रपिता को हम बापू भी कहते हैं। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब हृदय की शिक्षा से। हम कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर हमारा हृदय शुद्ध है तभी ईश्वर की पूजा होगी। अगर हम पूजा कर रहे हैं लेकिन हमारा हृदय मैला है तो ईश्वर उस उपासना को स्वीकार नहीं करेंगे। तो यही बात बापू भी बोलते हैं, क्या आध्यात्मिक शिक्षा से मतलब हृदय की शिक्षा से है। यही बात वो भी कहते हैं। उनके अनुसार, किनके अनुसार? महात्मा गांधी के अनुसार, व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में अगर हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। अब गांधी जी को कोई कहा कि बापू समाज का निर्माण करना है, तो उनका कहना है हम समाज का निर्माण नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? व्यक्ति का चरित्र निर्माण करेंगे। और जैसे ही हम व्यक्ति का चरित्र निर्माण कर लेंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। कैसे संभाल लेगा? क्योंकि समाज व्यक्ति से बनता है, क्योंकि समाज व्यक्ति से बनता है। अब यहां पर एक सवाल आता है, अगर तुम लोग गायत्री शक्ति पीठ में गया होगा, ठीक है, तो वहां वो लोग हमेशा एक उच्चारण करवाते हैं, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। तो वही बात है, व्यक्ति सुधरेगा तो समाज संभलेगा, यानी समाज सुधरेगा। क्लियर हो गया? उनके अनुसार, किनके अनुसार? गांधी जी के अनुसार शेक्सपियर, ये शेक्सपियर क्या है? इंग्लिश लिटरेचर के महान राइटर और कवि सब कुछ हैं। और मिल्टन की रचना को पढ़ने के लिए अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है। ये सब क्या है? अंग्रेजी का राइटर है। अब कोई भी अगर शेक्सपियर और मिल्टन को पढ़ना चाहे तो उसको अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, लेकिन गांधी जी कहते हैं उसको अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता? क्योंकि वे चाहते हैं कि उनके घर के चारों ओर सब देशों की संस्कृतियों की हवा बहते रहे। कहने का मतलब हुआ, भारत में अगर कोई घर है उसके आगे अगर सभी देशों की संस्कृतियों की हवा बहेगी तो उसको अंग्रेजी नहीं सीखना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक सीख जाएगा। जैसे बच्चा को सिखा ये आलू है, अगर उसको हम ये बताते हैं कि देखो ये पोटैटो है, तो वो यही समझेगा कि इसको हम पोटैटो कहते हैं। यही चीज ये कहना चाह रहे। वे कहते हैं, कौन कहते हैं? गांधी जी कहते हैं कि उनका धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। अब देखो हमारे यहाँ धर्म पर कई लड़ाई होती है, तो गांधी जी का यही कहना है कि उनका धर्म जो है वो कैद खाने का धर्म नहीं है, इसमें सबों को आजादी है। क्लियर हो गया? अब हम लोग सवाल को बनाते हैं, चलो बनाते हैं। जब भी तुम लोग पढ़ते हो तो देखो टेस्ट देने से ही क्लियर होता है कि हम कितना जानते हैं। मैं यहाँ बकबक कर दिया, तुम्हारे भेजा में कितना अटा, तुम कितना सीखा, ये कैसे डिपेंड करता है? जब तुम टेस्ट देते हो। तो मैंने एक वेबसाइट बनाई है, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑनलाइन है, तो मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हारा प्रोग्रेस कहाँ तक है? तो ये assamgyarboard.co.in पे जाओ, वहां जाकर के तुम लोग टेस्ट दो। कोई दिक्कत होता है तो मुझे मैसेज करो, ठीक है? लैपटॉप में तुमको इस तरह का दिखेगा और मोबाइल में इस तरह का दिखेगा। अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। गुड। पहला सवाल क्या है? सवाल पे ध्यान दो। पहला सवाल है, किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? हमने ये नहीं डाला है उस 6 लाइन में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे ये पता चले कि तुम लोग भी किताब उल्टा के पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। तो किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं? 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस को। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था, ठीक है? आंसर हो गया महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं। मेरा धर्म, किसका धर्म? गांधी जी का धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? शिक्षा और संस्कृति। तीसरा नंबर क्या आंसर हो जाएगा? शिक्षा और संस्कृति। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी, धर्मचंद गांधी, जयशंकर गांधी, विद्याशंकर गांधी। क्या हो जाएगा? करमचंद गांधी। मां का नाम? पुतलीबाई। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, नलिनी लोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र। क्या आंसर हो जाएगा? महात्मा गांधी। क्या आंसर हो जाएगा? महात्मा गांधी।
आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य? हृदय की शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यापारिक शिक्षा। क्या आंसर हो जाएगा? हृदय की शिक्षा। क्या आंसर हो जाएगा? हृदय की शिक्षा। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? 1915 ईस्वी में। कब लौटे? 1915 ईस्वी में। जीके जी इसका भी ये क्वेश्चन है। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? कौन? तो महात्मा गांधी। क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? जर्मन, संस्कृत, ग्रीक, अंग्रेजी। तो आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। चौथा नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? चौथा नंबर, अंग्रेजी। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। कब तक था? 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। एक नंबर। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? आध्यात्मिक शिक्षा, यांत्रिक शिक्षा, अहिंसक प्रतिरोध, साक्षरता। तो अहिंसक प्रतिरोध। क्या आंसर हो जाएगा? 3 नंबर आंसर हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष। कब मनाता है? 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष मनाता है, और इस दिन छुट्टी भी रहती है, नेशनल हॉलीडे है। मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। ये किसका विचार है? महात्मा गांधी का। किसका विचार है? महात्मा गांधी का। तीसरा नंबर। क्लियर हो गया? अब ये समाप्त हो गया। अब हम लोग पद में जाएंगे। पूरा गद्य का काम जो है समाप्त हो गया। अब हम लोग पद में जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, छोटा छोटा करके पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना छोटा छोटा करके आसान होता है। तो बच्चों, ईश्वर तुम लोग को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद। सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा।